काउंटिंग इक्वेशन के जो ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो अपन ने देख लिए। अब अपन एक बेसिक बात करेंगे जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए थी। समझना, एक होते हैं मिस्टर चमन कि सर क्या, एक होते हैं मिस्टर चमन, उनका एक बिजनेस है, ठीक है। आप सोचो कि उनके बिजनेस में, ये बात मैं पहले लेक्चर में भी बोला था, उनके बिजनेस में क्या होगा, उनके पास कैश होगा, उनके पास एक बैंक अकाउंट होगा, उनके पास कुछ सामान रखा हुआ होगा, कुछ उनके पास फर्नीचर होगा, उनके पास मशीन होगी, और हो सकता है उनके पास एक कंप्यूटर है, होने को और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब आप ये देखो कि ये जो चीज़ें हैं इनको बोलते हैं असेट्स। अब आपको समझ में आने लग गया कि हाँ सर ये असेट्स हैं, और असेट्स की मैंने जोड़ लगाई 1 3 4 6 7 लाख, 7 लाख के असेट्स हैं। जरा सोचो कि मिस्टर चमन के पास ये सब कहाँ से आया, तो आप कह सकते हैं मिस्टर चमन ने खुद ने लगाया होगा, या हो सकता है कि मिस्टर चमन ने उधार लिया होगा। मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने 1 लाख रुपए का सामान उधार लिया है, और ये भी मान लेता हूँ कि इन्होंने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है। अभी भी आप देखिए कि 7 लाख रुपए इनके पास असेट्स है, और जो क्रेडिटर और लोन टेकन है जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी, या इसको और क्लियर कहें तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। इनके जो लायबिलिटीज है वो कितने हैं, 3 लाख के। तो इसका ये भी मतलब है कि बाकी का पैसा किसने लगाया, बाकी का पैसा चमन ने खुद ने लगाया। मैं फिर बोलता हूँ, इसके पास 7 लाख का असेट्स है, 3 लाख इसने बाजार से उठाया, इसको बोलते हैं बाजार से उठाना, गांव से उठाना। 3 लाख इसने गांव से उठाया, तो 4 लाख रुपया कहाँ से आया, वो चमन ने खुद ने लगाया। तो जो पैसा ये खुद लगाएगा उसे बोलते हैं कैपिटल। अब अगर मैं इसे एक फॉर्मूले की शक्ल दूं हमेशा के लिए, तो मैं कह सकता हूं ए है 7 लाख, असेट्स हैं 7 लाख के, वो किसके बराबर है, लायबिलिटीज जो कि हैं 3 लाख के, और कैपिटल बराबर 4 लाख के। अब ये इक्वेशन बैठ गया, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज और कैपिटल। ये हमने बहुत बार बात की। सपोज करो कि मैं तुम्हें इसमें से ए दे देता, मैं तुम्हें बता देता असेट 7 लाख है, मैं तुम्हें ये भी बता देता कि लायबिलिटीज 3 लाख है, और कैपिटल बराबर पता करो। अब आपका 2 चॉइसेस हैं, या तो आप कैपिटल का फॉर्मूला याद कर लो, मेरा एडवाइस है आप इसे याद मत करो, वो बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा। आप तो एक फॉर्मूला कस के याद करो, वो है ए बराबर एल प्लस सी। कसम खा के जाओ कि मैं एक फॉर्मूला याद करूंगा, 3 फॉर्मूले याद नहीं करूंगा, और एक फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले अपने आप बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैंने यहाँ असेट भर दिया 7 लाख, लायबिलिटीज भर लिया 3 लाख, कैपिटल मिसिंग है। अब इतना तो मैं जानता हूँ कि सी अगर निकालना है तो 3L को इधर ले लेंगे, 3L इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और कैपिटल बराबर 4 लाख हो जाएगा। और धीरे धीरे मैं फॉर्मूला बनाना सीख जाऊंगा कि अगर कैपिटल निकालना हो तो A माइनस एल करके भी निकाला जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ शुरुआती स्टेज पे बच्चे को इसे ज़बरदस्ती याद नहीं करना चाहिए। अगर याद करना ही है तो तू ये याद कर कि A बराबर एल प्लस सी, और इसका फाइनली मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस में जो असेट्स होते हैं वो लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस के अंदर जो कुछ भी है या तो वो बाहर से जुटाया गया है, बाहर से अरेंज किया गया है, या वो पैसा ओनर ने लगाया है। किसी बिजनेस में अगर आपको बिजनेसमैन की ताकत देखनी है, यानी ओनर की ताकत देखनी है, तो वो कैपिटल से दिखता है। मैं पहले वीडियो में भी बोला था, दुनिया क्या करती है, दुनिया इसको देखती है कि चमन के पास असेट्स कितने के हैं, जबकि देखना ये चाहिए कि चमन के उसमें से खुद के असेट्स कितने के हैं। अगर इस दुनिया में अगर जैसे चमन के पास असेट्स कितने के हैं 7 लाख के, लेकिन इसमें से 3 लाख तो लौटाने हैं। भाई इनको आप बेचोगे तो ये पैसे आप गाँव को लौटाओगे ना यार, ये पैसा खा के भाग थोड़ा ना जाओगे, ये पैसा आप लौटाओगे। तो आपके पास खुद के पास कितना है, कैपिटल। तो किसी की भी अगर कोई कहे ना आदमी लखापति है या करोड़पति है, तो वो कैपिटल का फिगर देख के बोलना चाहिए, ना कि असेट्स का टोटल देख के बोलना चाहिए। ठीक है, अभी कंटिन्यू चलेंगे अपन। ये 2 क्वेश्चन है, इनको अभी का अभी करेंगे सॉल्व, देखते हैं इनको, है ना। देखिए यहाँ पे
ओके, ये हो गया पूरा साफ। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख। बिजनेस का कैपिटल दे रखा है, मैंने इसको लिखा सी। ये क्वेश्चन तो इतने आसान है जैसे चौथी पांचवी क्लास का मैथ्स होता है ना, उतने आसान है। कैपिटल है 3 लाख का एंड द लाइबिलिटीज आर 70,000, एल बराबर 70,000। 1000 को मैं ऐसे लिखूंगा के करके, है ना। कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। अब इसने कहा असेट्स बताओ, मैं तो कहता हूं कि मुझसे कुछ भी पूछेगा ना, मैं तो वहां जाके लिख दूंगा ए बराबर एल प्लस सी। आपको अभी मेरी बातें ऐसे लगेंगी यार क्या सर पूछेगा कुछ भी और आप ये फॉर्मूला लिखोगे। हाँ, मैं यही लिखूंगा ए बराबर एल प्लस सी। और बस इसको बोलते हैं कि इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, 1 2 3। कभी भी 3 चीजें जिसमें होती हैं, अगर आपको 2 पता है तो तीसरी पता चली जाएगी। जैसे अब आपको पता है कि इसके लाइबिलिटीज है 70,000 के और इसके कैपिटल है 3 लाख का, तो इसका जो असेट्स हुआ वो हुआ 3,70,000 का। अब मैं आपको एक बच्चों वाली बात बताता हूं। अगर मान लो इस क्वेश्चन को करने का मुझे 1 नंबर मिलता है ना, तो मैं ऐसे ही करूंगा। मान लो इसी क्वेश्चन के मुझे 2 नंबर मिल जाए या 3 नंबर मिल जाए, तो फिर मैं इसको अब 2 या 3 नंबर जितना लिखना पड़ेगा, तो फिर मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा। जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं आज, ये पूरा लेक्चर बच्चों वाला लेक्चर है। अब मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, उस बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है, क्योंकि इसीलिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के पहले चैप्टर्स किए ताकि हमें बैलेंस शीट वगैरह की नॉलेज तो हो जाए। कैपिटल 3 लाख के हैं और लायबिलिटीज जो हैं वो 70,000 के हैं। इस तरह से यहाँ 370 आ गया, इधर क्या होता है असेट्स ही तो होता है, तो ये असेट्स आ गया 3,70,000 का। ये हमने कैसे निकाला, लिखा मैंने बैलेंसिंग फिगर। तो अगर मुझे अच्छे नंबर मिलते हैं तो थोड़ा प्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए मैं बैलेंस शीट बना दूंगा, वरना मेरा आंसर कब का ही आ चुका था। ठीक है, मैं और बोर नहीं करता। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 130,000 एंड द नेट वर्थ 80,000, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। अब इसने थोड़ा घुमा दिया, इसने वर्ड यूज किया नेटवर्थ, जो तुम्हारा अभी इन दोनों कान में नहीं गया है, लेकिन नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, नेटवर्थ का मतलब होता है ए माइनस एल। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आप वीडियो सुने तब उस समय आप ये नोट कर लें बातें। नेटवर्थ यानी ए माइनस एल, या नेटवर्थ यानी कैपिटल, और फिर मेरा फॉर्मूला पता है मुझे ए बराबर एल प्लस सी। अगर ये मुझे कहता है कि असेट्स 130,000 के हैं, हाँ जी, और क्रेडिटर मुझसे पूछा है क्रेडिटर बताओ, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्रेडिटर कौन होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं। क्रेडिटर कौन, लाइबिलिटीज। तो एल मिसिंग है, आपका एल मिसिंग है, और सी कैपिटल गिवन है 80,000। ठीक है, अब एल निकालने के लिए 80,000 इधर लाके लेस कर दो, 130 में से 80,000 लेस हो गया, तो आपका बड़े आराम से 50,000 का लाइबिलिटीज आएगा। अब कोई मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाए कि मैं लाइबिलिटीज का फॉर्मूला याद करूं, मैं तो याद नहीं करने वाला। वो मैं जब प्रैक्टिस करता जाऊंगा तो मुझे अपने आप पता चल लग जाएगा कि अगर एल निकालना हो तो ए में से सी निकाल के कर सकते हैं। आखिरी बार बोलता हूँ, एक ही फॉर्मूला याद रखना है और फिर उससे चाहे जो फिगर आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया है। क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन में अपन कुछ एक क्वेश्चन और देखेंगे। कोशिश क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर अलग फ्लेवर आ जाए, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो हम घबराएं नहीं और क्वेश्चन कर लें। मेनली टॉपिक क्या चल रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन अपन ने पहले दिन से लगातार बात हो रही है कि ए बराबर एल प्लस सी होता है। बाकी तो अपन क्वेश्चन को पढ़ के फिर सोचते हैं कि अब क्या तरीका अपनाएं। मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ 10,000। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैं कुछ नए वर्ड्स लिखूंगा, आप समझना। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा ओपनिंग कैपिटल, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, और मैंने लिखा मोहन की स्टार्टिंग कैपिटल 10,000 है एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, और उसने 3,000 अपने फ्रेंड से बोरो किए। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने एल लायबिलिटी, क्योंकि देखो फ्रेंड से उधार लोगे तो वापस तो करोगे ना। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। उसने 5,000 रुपए कमाया, पूरे साल बिजनेस हुआ, परचेज हुआ, सेल हुआ, मुनाफा कमाया, खर्चा काटा, सब कुछ करे बाद
इसका प्रॉफिट आया 5,000 रुपये और ईयर इसका एंड हुआ 31 मार्च 2021 को। तो 1 अप्रैल, वैसे एक बच्चों वाली बात बता दूं, 1 अप्रैल 2020 से जब आप एक साल गिनते हो तो आपको लगेगा 1 अप्रैल 2021 आएगी। 1 अप्रैल 2020 से एक साल 1 अप्रैल 2021 आएगी, नहीं, इससे एक दिन पहले ही खत्म हो जाता है। तो आपका ईयर जो एंड होगा वो हो जाएगा 31 मार्च 2021 को। तो इसको अपन बोलते हैं 2021 सीजन, सेशन 2021। आगे, ही अर्नड अ प्रॉफिट 5,000 एंड विड्रॉ कैश 4,000, और उसने 4,000 का कैश विड्रॉ किया, जिसको अपन ड्रॉइंग बोलते हैं। अब सच बताऊं, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जा रहा है क्वेश्चन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं तो भटक गया, क्वेश्चन चाहता गया है। मैंने बोला यार भाई तू बता चाहिए क्या। व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021, बताओ इसकी इस दिन, इस पर्टिकुलर दिन पे कैपिटल क्या थी। ओके ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन थोड़ा सा सीखा हुआ है और थोड़ा सा अपन आने वाले क्वेश्चनों में भी सीखेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक बंदा 10,000 रुपए से स्टार्ट हुआ, यहां लिखा मैंने ओसी, ओपनिंग कैपिटल को मैं बोला करूंगा ओसी, 10,000 से स्टार्ट हुआ। जब इसने प्रॉफिट कमाया होगा किसी भी सौदे में, वो इसकी कैपिटल में जुड़ेगा, तो 5,000 जुड़ेगा, ठीक है, 10 और 5 हो गया 15,000। इसीलिए मतलब ये क्वेश्चन होते शुरू में है, लेकिन मेरे हिसाब से तब तक समझ नहीं आ सकते जब तक आपने अकाउंटिंग इक्वेशन ना कर लिया हो। अकाउंटिंग इक्वेशन में अपन ने कितने ही क्वेश्चन किए, जब प्रॉफिट हुआ तो अपन ने उसे कैपिटल में जोड़ा, और जब भी उसे ड्राइंग किया तो उसकी कैपिटल में से माइनस हुआ। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि इस पट्टे की सीसी, अरे क्या सर ओसी सीसी, ओसी माने ओपनिंग कैपिटल और सीसी माने क्लोजिंग कैपिटल। इस बंदे की आज की कैपिटल जो है वो है 11,000 रुपए, और मैंने इसका आंसर दे दिया है 11,000 रुपए। ये चाहता था क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा कर सकता था, कैसे, देखो ये है बैलेंस शीट आज के दिन। अच्छा, बैलेंस शीट में भी एक और मजेदार बात, ये बैलेंस शीट लिखा, इसके नीचे लिखा मैंने एज ऑन 31 मार्च 2021, क्योंकि बैलेंस शीट के नीचे एक डेट लिखी जाती है कि बैलेंस शीट कब बन रही है। उस दिन लिखी मैंने कैपिटल लिखी मैंने 11,000 तक कैसे पहुंचा ये मैंने बता दिया। 10,000 के अंदर 5,000 का प्रॉफिट जोड़ा और 4,000 का ड्राइंग लेस किया, 11,000 तो हो गई कैपिटल। और इसने अपने फ्रेंड से बोरो किया था 3,000 रुपया। अगर मान लें कि इसने फ्रेंड से बोरो किया और पैसा वापस नहीं किया, ऐसा मान लें, अगर ये मान लें कि ये लोन आज भी अपनी जगह पे है कि सर कहाँ पे, लायबिलिटी साइड में, दैट इज वाई अपन ने एक लेक्चर लिया था बैलेंस शीट के ऊपर। फ्रेंड्स लोन ये है आपका लायबिलिटी साइड में, तब जाके मैं कह दूंगा कि आपका ये साइड का टोटल हो गया 14,000 रुपया और राइट हैंड का भी टोटल हो जाएगा 14,000 रुपया, और ये जो 14,000 है वो है असेट्स। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि लैंग्वेज यही रखता और तुमसे असेट्स पूछ लेता, लेकिन इसने कैपिटल पूछा, कैपिटल हमने बड़े मजे से निकाल दी। हमें आना पूरा चाहिए, क्वेश्चन वाले की मर्जी है, वो चाहे जो पूछे, हमें सब पता होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे पहुंचते हैं, बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ होता है, असेट्स कैसे निकलता है, एवरीथिंग। थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और है, नाम चेंज कर दिया, महेश है। महेश स्टार्टेड ए बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000 रुपया, यहां लिखा मैंने ओसी, 15,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। ऑन 1 अप्रैल 2020 इसने भी उसी मुहूर्त पे बिजनेस शुरू किया। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, इसने पूरा साल बिजनेस किया, खुशकिस्मत है, प्रॉफिट कमाया। ही ओज ₹2500 टू सप्लाईज ऑफ गुड्स, इसे 2,500 रुपए देने हैं। ही ओज टू समवन, ही ओज OWES, ये जो OWE वर्ड है ना बहुत खतरनाक वर्ड है, मतलब इसका मतलब होता है बाकी है ना, और इसका बाकी है 2,500 रुपया, जिसने इसको गुड सप्लाई किया था, तो ये क्रेडिटर हो गए। इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दे रखे हैं। व्हाट इज द टोटल ऑफ असेट्स इन इस बिजनेस ऑन 31 मार्च 2021। अब ये कहता है कि बताओ इसकी बैलेंस शीट में असेट्स कितने के हैं। आराम से असेट्स पता करने के दो तरीके हैं। पहला, A बराबर L प्लस C, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आराम से इसी पे रहते हैं। देखो
क्रेडिटर हमें 2,500 रुपये गुड्स यानी माल के देने बाकी हैं, तो वो तो हो गई लायबिलिटी कि सर वापस गुड्स जिससे खरीदा वो हो गया क्रेडिटर कहाँ आता है? लायबिलिटी साइड में, वो तो हो गई। कैपिटल, इसकी कैपिटल शुरू में 15,000 थी, लेकिन आज के दिन इसकी कैपिटल है 18,000। कि सर आपको कैसे पता लगा कि आज वाली कैपिटल लेनी है? क्योंकि ये हमसे असेट्स पूछ रहा है आज की। जिस दिन का असेट्स पूछा जाता है ना, तो आपको लायबिलिटीज भी लेने हैं आज के और कैपिटल भी लेनी है आज की। आपने अपनी गिनती चलना 15,000 से शुरू किया था, लेकिन प्रॉफिट होने से आपकी कैपिटल 15 से बढ़ के कितनी हो गई? 18। तो 18,000 और 2,500 ये हो गया आपका 20,500। असेट्स बराबर 20,500। ये की ये बात आप बैलेंस शीट फ्रेम करके भी निकाल सकते हो। मैं बता देता हूँ आपके स्कूल में फिर जैसे सिखाएं। देखिएगा बैलेंस शीट के अंदर एक तो आएगा क्रेडिटर्स, जो 2,500 रुपये हमें देने हैं वो तो आएगा क्रेडिटर्स में, और कैपिटल आएगी 18,000 रुपये। आप चाहो तो और सुंदर तरीके से दिखाने के लिए कैपिटल पहले लिखो 15,000 रुपये और इसके अंदर आप प्लस करो प्रॉफिट। कैपिटल के अंदर प्रॉफिट प्लस किया और अब आपका यहाँ का टोटल हो गया 20,500 और आपका इस तरफ सीधे हाथ पे असेट्स आएगा, वो आएगा 20,500। तो हमने क्वेश्चनों में ऐसे छोटी छोटी बातें पूछेगा तो अपन आराम से निकाल पाएंगे। 2-3-4 क्वेश्चन और सुनोगे तो डेफिनेट तुम्हारी पकड़ बैठ जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक क्वेश्चन आएंगे कैपिटल वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। सपोज करो एक पर्सन होता है, उसका नाम है रमेश। ठीक है साहब, रमेश ने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, उसने दांव पे 4 लाख रुपए लगाए। कहानी है कि उसने 4 लाख रुपए अपने पापा से लिए और 4 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगा दिए। तो जो पैसे उसने शुरू में लगाए ना, उसको अपन नाम देंगे ओपनिंग कैपिटल। जो भी पैसा उसने शुरू में लगाया उसे हम नाम देंगे ओपनिंग कैपिटल। अब उसके बाद इसने जनवरी से लेके दिसंबर तक बिजनेस किया। उसके 2 ही रिजल्ट होते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तरीके से बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रॉफिट 60,000 का इसको प्रॉफिट हुआ, पहले साल में 60,000 का प्रॉफिट हुआ। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, मई के महीने में इसको ये लगा कि यार इसकी कैपिटल जो है ना 4 लाख वो काफ़ी नहीं है, मतलब उससे थोड़ा माल वो ले नहीं पाता, फर्नीचर बनवा नहीं पाता, तो उसने 2 लाख रुपये धंधे में और लगाए। 2 लाख रुपये धंधे में और लगाए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो रमेश है उसको अपने घर का खर्चा भी उठाना पड़ता है, इसकी शादी हो रखी है, बीवी बच्चों का खर्चा है, और ये जो ड्राइंग करता है वो ड्राइंग करता है 10,000 रुपया पर महीना, यानी इसने जो ड्राइंग की है वो है 1,20,000 रुपये। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इसकी कैपिटल दिसंबर 2020 में कितनी है। मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग से लेके सारी कहानी बताई। जैसे क्या बताया, इसने कितनी कैपिटल लगाई, इसने और एडिशनल कितना लगाया, इसने कमाया कितना, इसने विड्रॉ कितना किया। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला ये बनाना है। वो क्या, आपको किसी भी बंदे की सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल देखनी है ओसी, फिर इसने और जो लगाया एसी एडिशनल कैपिटल वो देखनी है। आप ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल पूरा लिखोगे, मैं तो अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो जैसे इसने 4 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, हाँ जी, 2 लाख रुपए और लगाया, हाँ जी, फिर आप यहाँ पे प्लस करेंगे प्रॉफिट कि इसने कितना पैसा कमाया। तो इसने साहब पैसा कमाया 60,000 रुपये, लॉस भी हो सकता था लेकिन जनरली प्रॉफिट ही होता है। और आखिर में इसमें से आपको लेस करना है ड्राइंग्स कि सर समझ नहीं आया, आराम से वापस। इसने 4 लाख रुपए लगाया, हाँ, 2 लाख रुपए और लगाया, हाँ, कितना हो गया 6 लाख रुपया। इसने 60,000 कमाया तो इसकी ताकत और बढ़ गई, कितना हो गया 660,000, 6,60,000, और 6,60,000 में से इसने ड्राइंग कर ली कितनी 120,000, तो कहाँ पहुंच गया 540। तो ये 540 क्या है, सीसी क्लोजिंग कैपिटल। मैं कहना ये चाहता हूं कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग।
अब ये फॉर्मूला अपन कस के याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला अपन जोर से याद कर लेंगे, पक्के से याद कर लेंगे। और अपन 5 फॉर्मूले याद नहीं करेंगे क्योंकि इससे 1 2 3 4 5 फॉर्मूले बन सकते हैं। बट आप मेरी एडवाइस मानिए, जितना हो सके चीज़ों को सिंपल रखिए। आप एक ही फॉर्मूला याद करो, बार बार इसी को दोहराओ। जब तुम बार बार छलांग मारोगे, बार बार जंप करोगे, अपने आप आपको फॉर्मूले बनते हुए दिखेंगे। पहले दिन से 5 फॉर्मूले ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है और ड्राइंग का फॉर्मूला वो होता है, ऐसा कुछ याद मत करो। लास्ट टाइम बोलता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी का अभी। क्लोजिंग कैपिटल पता करनी हो तो ओपनिंग कैपिटल देखो, उसमें एडिशनल कैपिटल को जोड़ो, उसमें जो प्रॉफिट कमाया उसको जोड़ो और जो ड्राइंग्स है उसको लेस करो। ठीक है, अब अपन इस चीज़ को करके देखते हैं प्रैक्टिकली। अपन ने बोल तो दिया, अब अपन इसको करके देखते हैं। अपने सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन को अपन उसकी मेरिट पे सॉल्व करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। सबसे पहले इसने कहा केस 1, ओपनिंग कैपिटल 40,000, एडिशनल कैपिटल 60,000, ड्राइंग्स 5,000, प्रॉफिट 18,000, क्लोजिंग कैपिटल पता करो। देखो ये क्वेश्चन जो होता है ना मूडी होता है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जैसे मैं एक बार फिर लिखता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको पता करनी है, ओपनिंग कैपिटल देख ले लो, एडिशनल कैपिटल ले लो, उसके अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो ले लो, उसमें से जो ड्राइंग्स है वो लेस कर दो। ठीक है सर, हमें याद हो गया, कान मत खाओ। अब इसकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 40,000, हाँ जी। एडिशनल कैपिटल है 60,000, तो 40,000 और 60,000 हो गया 1 लाख। 1 लाख में इसने प्रॉफिट कमाया 18,000, तो इसकी कैपिटल हो गई 1,18,000। इसमें से इसने विड्रॉ कर लिया 5,000, तो नतीजा आया 1,13,000 रुपये। मेरे पहला क्वेश्चन मार्क का जवाब है 1,13,000 रुपये। कि सर हमें समझ नहीं आया, बिल्कुल मैं मान लेता हूँ तुम्हें समझ नहीं आया और मैंने इसको हटा दिया। फिर मैंने दूसरा केस देखा, दूसरे केस में क्या मिसिंग है, प्रॉफिट मिसिंग है। अब या तो मैं ये करूं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करूं, मेरे से तो देखो फॉर्मूले याद होते नहीं है। मैंने तो क्या किया, मुझे एक ही फॉर्मूला आता है कि क्लोजिंग कैपिटल पता करनी हो तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, चलिए अब इसमें क्लोजिंग कैपिटल 150,000 दे रखी है, हाँ सर। ओपनिंग कैपिटल 60,000, हाँ सर। एडिशनल कैपिटल 40,000, हाँ सर। प्रॉफिट क्या है, मिसिंग है। या तो इसको एक्स बोल दो या चाहो तो इसी नाम से रहने दो, प्रॉफिट का पी चलने दो। और ड्राइंग्स इसने की है 20,000। ठीक है, चलो इसके बाद अब क्या करना, ये 60 और 40 ये हो गया 1 लाख। 1 लाख में से 20 आ गया तो हो गया 80,000। 80,000 प्लस पी बराबर 1.5 लाख। तो आपके पी की वैल्यू आ जाएगी जब 80,000 इधर आके माइनस हो जाएगा। कि सर माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के साइन के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 70,000 रुपये। आपके जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है, उसका जवाब है 70,000 रुपया। कि हमें समझ नहीं आता, कोई बात नहीं। मैंने तीसरा केस सॉल्व किया। इससे पहले मैंने मन में फॉर्मूला दोहराया कि किसी की ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो तो उसमें एडिशनल कैपिटल जोड़ दो, उसने जो प्रॉफिट कमाया जोड़ दो, उसने जो ड्राइंग करी वो लेस कर दो, तो आप क्लोजिंग कैपिटल पे आ जाएंगे। तीसरे केस में 50,000 दे रखा है ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एडिशनल कैपिटल पे, यानी एसी मिसिंग है। और प्रॉफिट दे रखा है 10,000, ड्राइंग्स दे रखी है 20,000 और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 90,000। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको कुछ पूछना है तो कुछ इंफॉर्मेशन वो देगा भी। अब 50 और 10 60 में से 20 गया 40,000 प्लस एसी, ये सब बराबर 90,000 के। 40 से आके माइनस हो जाएगा, बच्चों वाली बात। एडिशनल कैपिटल 50,000। इस बंदे ने बिजनेस में 50,000 रुपया लगाया है। ये सारी बातें मैं क्रॉस वेरीफाई करके भी समझा सकता हूँ, लेकिन एक बार के लिए सारे बोल देता हूँ मैं भी। चलो बगैर ज़्यादा समझाए मैंने चौथा केस लिया। चौथे केस में ओपनिंग कैपिटल 40,000 है, हाँ जी। 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल है, हाँ जी।
ड्राइंग मिसिंग है, ओके जी, ये माइनस के साइन के साथ मैंने ड्राइंग लिख दिया, मिसिंग है। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट पे ब्रैकेट लिखा हुआ है, यानी प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। या तो ये लॉस लिख सकता था या ये साइन समझ जाना कि माइनस, तो अब ये प्रॉफिट है ना, इसकी जगह मैंने माइनस लिखा है क्योंकि लॉस दे रखा है। और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 45,000। 40 और 20 60, 60 में से 5 गया 55,000, तो ये हो गया 55,000 माइनस ड्राइंग, ये सब बराबर 45,000 के। अब इतना मैथ्स हम जानते हैं कि माइनस का ड्राइंग इधर आएगा तो ड्राइंग हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 45 इधर आके माइनस हो जाएगा। 55 में से 45 गया तो ये 10,000 हो गया ड्राइंग्स। किस तरह में समझ नहीं आया, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। 40,000 कैपिटल थी, हाँ सर, 20 और लगाई तो कितनी हो गई 60। 60 में से 5 का नुकसान हो गया तो कितनी बचनी चाहिए 55। 60 में से 5 का ड्राइंग हो गया, 60 में से 5 का लॉस हो गया तो कितनी बचनी चाहिए 55, जबकि है कितनी 45। तो कहाँ गई कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग हो गया, क्यों ड्राइंग हो गया। जब आप फैक्टर्स समझने लग जाओगे ना तो आप खुद ही क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे। एंड में होशियार बच्चा वही है जो ऐसे फिगर्स क्रॉस वेरीफाई कर पाए। जिनको अभी नहीं आता, मैं बोल ही पहली बार रहा हूँ, तो पहली बार में तो आप फॉर्मूले पे ध्यान दो। एक लास्ट बात कर लेते हैं। लास्ट केस में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, आपको बताया गया है कि 30,000 एडिशनल कैपिटल है, 10,000 का ड्राइंग्स है, जो जहां है वहां उसे फिट कर दो। 25,000 का प्रॉफिट है और 75,000 का कैपिटल है, ठीक है। तो 30 और 25 55, 55 में से 10 गया 45, और यहाँ है 75, और 45 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 30,000। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसकी ओपनिंग कैपिटल 30,000 होगी। कैसे दावे से कह सकता हूँ, देखो जरा इधर, यहाँ लिखा मैंने 30,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल थी, 30,000 इसने और लगाई, 30 और 30 कितनी हो गई 60। 60 के बाद इसने 10 विड्रॉ कर ली, 60 में से 10 विड्रॉ कर ली, कितनी हो गई 50। 50 में इसने 25 कमा लिया, 50 में से 25 कमा लिया, कितना हो गया 75। मैं 75 तक पहुंच गया ना। मैं सही तक तभी पहुंचूंगा जब मैंने सही कैलकुलेशन की होगी, वरना नहीं पहुंच पाऊंगा। होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा। क्वेश्चन और देखेंगे। Mohan started a business on 1st April 2019 with a capital of 25,000 and a loan of 12,500 borrowed from Shyam। एक बंदा है, उसका नाम मोहन है। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, खुद ने कैपिटल लगाया 25,000, यानी खुद के सोर्सेज से पैसे थोड़े बहुत इसने बोरो किए हैं अपने फ्रेंड से। आगे ड्यूरिंग 2019-20 ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500। बीच में इसको लगा होगा पैसा कम है तो इसने और पैसा लगाया। एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज, और इसी तरह से विड्रॉ भी किया। और पैसा लगाना, एडिशनल कैपिटल, पैसा निकालना, ड्राइंग्स। ऑन 31 मार्च 2020 हिज असेट्स वर 75,000। एक बार के लिए मैंने बोला सर आपको सब कुछ तो पता है, सारी चीज़ें आपको पता है, मुझसे क्या चाहते हो। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020। तो बताओ इसके लास्ट में कैपिटल क्या है, यानी क्लोजिंग कैपिटल क्या है। एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये भी बताओ कि इसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट मेड, और उसको लॉस हुआ है। ओके, एकदम से मैं ब्लैंक हो गया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे जो जो पता है वो तो मैं लिख दूंगा। जैसे मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने लिखा ओसी, ओपनिंग कैपिटल 25,000। उसने एक लोन लिया है 12,500 का, तो ये हो गई आपकी लायबिलिटी। हम ये इसमें मान रहे हैं कि इसने जो लोन लिया है वो इसने चुकाया नहीं है, तो लोन इसके ऊपर बाकी है और ये इसके लिए लायबिलिटी है। उसके अलावा एडिशनल इसने और पैसा 12,500 लगाया, एसी एडिशनल कैपिटल 12,500, और उसने विड्रॉ किया है पैसा, यानी ड्राइंग्स, इसने ड्राइंग्स किया है वो है 7,500। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। और थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे इसने असेट बता दी, असेट्स है 75,000। तो मैंने पूछा है क्या चाहिए बताना, तो इसने बोला एक तो सीसी, एक तो क्लोजिंग कैपिटल बताओ।
मैंने कहा और बोलता है बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें मिसिंग हैं, यानी जो पिछले क्वेश्चन वाली थ्योरी थी ना वो उसने मेरी फेल कर दी। मेरी पहली थ्योरी क्या थी, मैंने तुम्हें कहा कि देखो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू, क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचना हो तो ओसी ले लो, एसी ले लो, ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल, और ले लो प्रॉफिट और माइनस कर दो ड्राइंग्स। मैंने बार बार आपको यही कहा कि यही मंत्र चलाओ, यही फॉर्मूला लगाओ, सीसी। अब क्लोजिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में मिसिंग है, ओपनिंग कैपिटल 25,000 पता है, एडिशनल कैपिटल 12,500 पता है, प्रॉफिट का पता नहीं है और ड्राइंग्स का पता है। तो एक तरह से इसमें दो मिसिंग फिगर हो गए। मैं अटक क्यों रहा हूं, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल भी मिसिंग है और प्रॉफिट भी मिसिंग है। तो मैंने कहा यार ऐसे तो पार पड़ेगा नहीं। फिर मुझे आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन याद आया, दैट वाज ए बराबर एल प्लस सी। आप मुझसे अग्री करेंगे, हाँ सर ए बराबर एल प्लस सी। असेट 75,000, वेरी गुड। ये असेट आज के दिन है, देखो तारीख लिखी हुई है, आज के दिन इसके असेट 75,000 है और आज के दिन इसके लायबिलिटी 12,500 है, 12,500 है और सी मिसिंग है। अब देख लो असेट है, एल है और ये अब सी निकालना हो तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा 62,500 आज के दिन। ये मैं बता रहा हूँ आपको एज ऑन 31 मार्च 2020। ये बात मैं बैलेंस शीट बना के भी निकाल सकता हूँ, फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। दावे से कहता हूँ कि आज के दिन इसकी कैपिटल है 62,500। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया 62,500। अब तो बस एक ही फिगर मिसिंग रहा, वो रहा पी प्रॉफिट का। 25 और 12 37,500, 37,500 में से 7,500 गया तो 30,000। मैंने इसको जोड़ दिया, इसे लेस कर दिया, ये प्रॉफिट, ये सब बराबर 62,500 के। पी की वैल्यू निकालनी हो तो ये आके लेस हो जाएगा और ये हो जाएगा 32,500। मैं दोनों क्वेश्चनों का जवाब दे सकता हूं। आज के दिन इसने पूछा था बताओ इसकी आज के दिन की कैपिटल क्या है, तो इसकी आज के दिन की कैपिटल है बेटा 62,500। और इसका ये पूछना था कि आज इस ईयर में ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो हुआ 32,500। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अटेंटिवली सुनेंगे, अटेंशन के साथ, तो डेफिनेट आपको समझ में आएगा। आप केवल टाइम पास के लिए सुनेंगे क्या है क्यों है, लाइक अगर ध्यान नहीं देंगे तो कितना ही मैं समझा दूं और कोई भी समझा देगा तो भी नहीं समझोगे जब तक आप खुद अटेंटिवली लिसनिंग नहीं करोगे। हो गया? का अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 140,000 एंड द लायबिलिटीज आर ऑफ 8,000, कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन यही खत्म हो गया कि बताओ असेट्स बताओ। तो मैंने कहा सर लास्ट में भी आपको इतना सिंपल क्वेश्चन पूछने को मिला, ए बराबर होता है एल प्लस सी। अब हमारी जो कैपिटल है वो है 140,000 और जो हमारे लायबिलिटीज़ हैं वो है 8,000, तो ये हमारे असेट हो गए 148,000। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस बिज़नेस के अंदर असेट्स जो हैं वो हैं 148,000 के। फिर इसने कहा नहीं मुझे तो ये पूछना था, कैलकुलेट द टोटल असेट्स इफ़ कैपिटल इज़ 40,000, क्रेडिटर्स आर 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड 50,000, एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड एट 40,000। अब मुझे समझ नहीं आया। देखिए रेवेन्यू मतलब इनकम, जैसे मैंने सेल किया और मुझे रेवेन्यू मिला, या मैंने किसी को सर्विस दी मुझे फीस मिली, वो मेरे लिए रेवेन्यू है। तो मेरे लिए जो रेवेन्यू है वो है 50,000, एक्सपेंस है वो है 40,000, तो जो गैप हुआ वो हुआ 10,000 और 10,000 का हुआ प्रॉफिट। रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, रिजल्ट है प्रॉफिट 10,000। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरी कैपिटल पहले 40,000 थी और मैंने 10,000 कमा लिया, तो मेरी कैपिटल हो गई 50,000। मेरी कैपिटल 40,000 थी, 10,000 मैंने कमा लिया तो कैपिटल हो गई 50,000। और वापस से वही फॉर्मूला, ए बराबर होता है एल प्लस सी। अब मुझे पता है कि क्रेडिटर जो होता है, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, तो ये 25,000 रुपये तो हैं क्रेडिटर के, 50,000 हैं कैपिटल के
और हमारा असेट हो गया 75,000 का। बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। तो बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग तरह का था, दैट्स वाई करा दिया, नथिंग अनयूजुअल, ईजी सा है, हो जाएगा।